दुकान की पहचान पर सियासी उबाल जो हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर अब इस पर अलग अलग वर्जन क्या आ रहे हैं। नाम पहचान वाला धर्मयुद्ध है। अगर सोनू सूद कहते हैं कि वो एक मानवता है, एक जो है नेम प्लेट लगनी चाहिए। वही कंगना रनौत जो कि बीजेपी सांसद है वो कहती है मैं सहमत हूं इस फैसले से। देखिए सीधे तौर पर सरकार का ये मानना है, राज्य सरकार का, कांवड़ रूट मार्ग पर हर दुकान के बाहर एक नेम प्लेट होनी चाहिए। दुकानदार हो गया, उसके भीतर जितने लोग काम करते हैं सबका आईडी कार्ड वहां पर होना चाहिए। इसके अलावा शुद्धता को लेकर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। इस पर सियासत करने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, लेकिन जमकर कुछ ऐसे नेता हैं जो जानबूझकर पूरा माहौल बना रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। तो नाम और पहचान को लेकर लोगों का क्या कहना, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक्स पर पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू नाम इतना ही प्रिय है तो हिंदू आखिर नहीं बन जाते। तो ये तंज कसा गया है। गिरिराज सिंह की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने लिखा है कि अगर हिंदू नाम इतना ही प्रिय है तो आखिर हिंदू क्यों नहीं बन जाते हैं। तो लगातार देखिए नाम और पहचान को लेकर धर्मयुद्ध और इसी को लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और खास खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त बुलेटिन में बड़ी खबर क्या है वो शिखा बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। मॉर्निंग प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश की खबर के साथ। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। हालात को संभालने के लिए अब सेना को उतारा गया है सड़कों पर। बांग्लादेश पुलिस की मदद के लिए अब सेना को सड़कों पर उतारा गया है। ये बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, हालात थम नहीं रहे हैं। हालात संभालने के लिए सेना को उतारा गया है सड़कों पर। पुलिस की मदद के लिए सेना उतरी है। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहीं आपको बता दें कि इंटरनेट भी वहां पर बंद कर दिया गया है। 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इस समय बांग्लादेश के हालात आखिर क्या हैं। ढाका में धरना प्रदर्शन की वजह से यह हिंसक प्रदर्शन। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं हालात को बिगाड़ने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार जारी है। पुलिस उतरी लेकिन उनसे भी हालात नहीं संभले, तो अब सेना को उतारा गया है सड़कों पर। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लागू हो चुका है। ये कर्फ्यू का फैसला जो है हसीना सरकार की तरफ से लिया गया है। साथ ही ढाका समेत अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जा चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालात बिगड़ते देख हसीना सरकार का बड़ा फैसला। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लगा है और इसी के चलते आपको बता दें धरना प्रदर्शन पर भी रोक लग चुकी है। बड़ा फैसला लिया जा रहा है। बांग्लादेश में अस्थिरता की साजिश किसकी है, ये एक बड़ा सवाल। पाक आर्मी आईएसआई का आरक्षण वाला षड्यंत्र है क्या, इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन हसीना सरकार ने सख्ती से बड़ा फैसला लिया है, कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ढाका में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है। अब यहां पर प्रदर्शनकारी धरना नहीं कर पाएंगे। तो बांग्लादेश में हालात जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। साथ ही साथ वहां पर यानी कि जिस तरीके से हिंसक तस्वीरें सामने आई है, 100 से ज्यादा लोगों की जान इसमें जा चुकी है। तो पूरे बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर बताने को काफी है कि किस तरीके से हालात और स्थिति बांग्लादेश में बने हुए हैं। तो नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर लगातार जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए और इसके बाद लगातार किस तरीके से वहां पर स्थिति बनाई गई, आप खुद तस्वीरों को देखिए और वहां के मंजर को समझिए कि वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी होगी। और इसी को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवा जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। बांग्लादेश में फिलहाल स्थिति जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ आप ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर सेना की तैनाती वहां पर कर दी गई है। लेकिन ये भी चुनौती सेना के लिए बनी हुई है। 100 से ज्यादा लोगों की जान अब तक इस हिंसक प्रदर्शन में जा चुकी है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद ताकि स्थिति और भी ज्यादा बेकाबू ना हो, हालात बेकाबू ना हो।
तो आरक्षण नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर ये पूरी तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्या वहां पर मंजर बने हुए हैं। और ना सिर्फ देखिए क्योंकि 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी यही हालात और यही स्थिति बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर सेना की जो है मौजूदगी भारी तादाद में सड़कों पर सेना है और स्पीड कंट्रोल करने में कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। देखिए प्रदर्शन थम नहीं रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए देशव्यापी कर्फ्यू अब लागू कर दिया गया है, ये आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बताया कि सड़कों पर सेना उतारी गई है क्योंकि पुलिस से हालात काबू नहीं हो पा रहे थे। पूरे देश में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए ये हालात है बांग्लादेश के इस समय। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जिसमें पत्रकार भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि ढाका में इसीलिए प्रदर्शन पर रोक भी लगा दी गई है। तो हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, सेना को उतारा गया है। 100 से ज्यादा इसमें मौत हो गई है जो हम अपडेट आपको बता रहे हैं बांग्लादेश में प्रदर्शन को लेकर। तो लगातार हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा था। तो देखिए किस तरीके से आपको बता रहे हैं कि लगातार ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि हालात क्या हैं। बांग्लादेश के ढाका में प्रदर्शन को रोक दिया गया है, सड़कों पर सेना उतरी हुई। पहली तस्वीर में आप देखिए प्रदर्शन जो तेज होता जा रहा था। वहीं देशव्यापी कर्फ्यू अब लागू कर दिया गया है, सड़कों पर सेना को उतारा गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं देश भर में कर्फ्यू लगाया गया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से हिंसा फैली हुई है। जो बसेस हैं उनमें आग लगाई गई, आगजनी की गई है और हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो पा रहा था पुलिस की तरफ से। और इसीलिए सेना को वहां पर उतारा गया है। आरक्षण को लेकर आपको बता दें कि ये हो रहा है और इसीलिए हिंसा वहां पर थम नहीं रही है। लगातार शेख हसीना वाली सरकार जो वहां पर हालात को काबू करने के लिए कोशिश कर रही है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए आरक्षण की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सैन्य बलों की तैनाती कर दी गई है। यहां छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, 15 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। आखिर पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आरक्षण के विरोध में भड़की हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए सड़क पर उतरे उपद्रवी सब कुछ जला देने को तैयार है। गाड़ियों में आग, जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश में हावी होती कट्टरपंथी ताकतों का सबूत है। ये तस्वीरें सबूत है कि कैसे देश विरोधी ताकतें मिलकर स्थिर सरकार को हिलाने का काम कर रही हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। हजारों की भीड़ सड़क पर उतरकर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के साथ हुई झड़प में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े हैं। अस्पतालों के बाहर ताले लगे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन आम लोगों से घरों में से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि बांग्लादेश की इस कोटा प्रणाली से सरकार के करीबियों को फायदा पहुंचाया जाता है। हालांकि बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते इस कोटा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर भी छात्रों का कहना है कि जब तक इस कोटा प्रणाली को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक विरोध जारी रखेंगे। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर भारत की भी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के 15,000 नागरिक रहते हैं,
जिनमें से सबसे ज्यादा असम के लोग शामिल हैं। बांग्लादेश में रहने वाले 245 भारतीय वापस आ गए हैं। इनमें 125 छात्र भी शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं। वो मंत्रालय को निर्देश और पीएम को पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर पवित्र मार्गरेटा जी से मेरा बात हुआ है। बांग्लादेश में, असम में, मेडिकल कॉलेज में असम का कोई सारे लड़का लड़की बच्चा पढ़ते हैं। ये लोगों को निकाल के ले आने के लिए हम लोग भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया हो और भारत सरकार भी अपना काम कर रहा है, ऐसे मुझको पवित्र मार्गरेटा जी ने बताया। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपद्रवियों से निपटने के लिए सेना तैनात की गई है। बांग्लादेश में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। सभी न्यूज चैनल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी ढाका में चप्पे चप्पे पर सेना तैनात की गई है। लेकिन सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों के पीछे किसी कट्टरपंथी ताकतों का हाथ तो नहीं है? क्या युवाओं को आगे करके कट्टरपंथी ताकतें देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं? क्या प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथी संगठन सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं?